नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि मैं आप सब से हर बार एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा जो आपके जीवन में निश्चित तौर पर एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में काम करे। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक प्रेरणा स्रोत होता है जिसको मानकर वो अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होता है। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मूर्ति कला के विशेषज्ञ आदरणीय प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार जी। खुद रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब इस प्रकार की शख्सियत एक छोटे से समय में ही कम आयु में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ले, और निश्चित तौर पर उन्हीं की जुबानी जानते हैं उनकी इस यात्रा के बारे में। जी प्रदीप जी, आपकी जो मूर्ति कला की यात्रा है, बचपन से लेके अब तक की यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें आपके अनुभव। निश्चित तौर पर जो लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे तो वहाँ भी आपके वक्तव्य से कोई ना कोई प्रेरित होकर कोई ना कोई एक मंजिल, एक मुकाम हासिल करेगा। जी साझा कीजिए। मैं बचपन में, हर कलाकार की एक शुरुआत होती है। भगवान कुछ ना कुछ प्रतिभाएं सबको देता है, तो उसको पहचानना होता है। तो भगवान ने एक प्रतिभा दी, एक किसी गुरु ने, नाम भी मैं याद नहीं है उनका जी। सेकंड क्लास में था, तो मैं क्या करता था, इलिस्ट्रेशन बना के चला जाता था। जी। तो वो मैडम, इलिस्ट्रेशन समझे क्या मतलब? इलिस्ट्रेशन कोई होली दीपावली पे बुक्स में इलिस्ट्रेशन होती है, जी तो वो मैं उसकी कॉपी करके और साथ में ऐसे लिख के लेके जाता था जी। होली और उसका। जी तो उन मैडम की तो अब मेरे को शक्ल, क्योंकि सेकंड क्लास में मेरे को शक्ल भी याद नहीं है, जी। लेकिन वहाँ से एक जो इंस्पिरेशन होती है, जी। एक वो वहाँ से वो शुरू हुई कि मैंने ये काम करना है। जी। तो वो मैडम अप्रिशिएट करती थी। जी। अब मतलब गुरु, अब वहीं से शुरू हो गया गुरु जी। उन्होंने आपको परखा, आपके ऊपर नज़र पड़ी और उन्होंने आपको अप्रिशिएट करना शुरू हाँ कर जी, हाँ जी, उन्होंने अप्रिशिएट किया। वहाँ से फिर मैंने ड्राइंग, अप्रिशिएशन मिली तो मेरे को लगा मैं कुछ कर रहा हूँ, मोटिवेट हुए। हाँ। तो फिर मैंने ड्राइंग शुरू की, जी। धीरे धीरे मतलब करता रहा, उस चीज़ को रुचि उसी में थी। जी। मैं वैसे तो किसान परिवार से हूँ, जी। तो पीछे तक भी कोई इस फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं है। जी। पिताजी एक सर्विसमैन। पिताजी मेरे आर्मी में हैं। जी जी जी। और मेरे गुरु वही रहे। क्या बात। पिताजी, उनके छोटे छोटे जो मोटिवेशनल थॉट हैं, जी। बचपन से उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। जी। और मतलब हर व्यक्ति में नेगेटिविटी भी होती है बहुत सारी, जी। तो उन्होंने कभी वो नेगेटिविटी आने नहीं दी। क्या बात। उनके विचारों से। जी जी। आर्मी में है देश भावना, उनमें देशभक्ति की भावना, वो हमेशा, वो भी मेरे में रही देशभक्ति की भावना। और अभी भी मतलब एक उनका विचार हमेशा रहता है जी। कि लोग कहते हैं कि हम, देश हमें क्या दे रहा है, मांगते हैं देश से हमें ये मिले वो मिले, देश हमें ये नहीं दे रहा वो नहीं दे रहा, देश को बोलते हैं। जी। तो वो हमेशा मेरे को यही चीज़ सिखाते हैं जी। कि बेटा देश तो दे ही रहा है, जी। पानी दे दिया, जल दे दिया, हर चीज़ दे दी, जी। तुमने देश को क्या देना है। क्या बात, बहुत सुपर। तो इसी विचार के साथ चल रहा हूँ कि मैं देश को क्या दे सकता हूँ, जी। जो भगवान ने मेरे को दिया है। जी। मेरा कुछ नहीं है उसमें, भगवान ने मेरे को दिया है। जी। भगवान ने मेरे को कला दी है, तो मैं कला के रूप में मेरे देश को क्या दे सकता क्या बात, हूँ, बहुत मेरा मोटिव यही है। जी जी जी। तो स्कूल टाइम में थोड़ा सा ये होता है कि एक चेंजेस आते हैं। जी। एक तरफ ध्यान था तो स्टडी की तरफ कम चला गया ध्यान। जी। तो स्टडी की तरफ कम ध्यान चला गया, तो थोड़ा अवेयरनेस की कमी के कारण तो मैं आर्ट को छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। अच्छा जी। पेंसिल बिल्कुल हाथ से छोड़ दी कि पढ़ना है। पढ़ना है, ये नहीं पता था कि पढ़ना क्यों है, इस चीज़ का नहीं पता था, पढ़ना है बस। पढ़ना है बस, एक जुनून पैदा हुआ। तो फिर इतना वो हो गया कि पेंसिल को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना। मैंने खुद की भी ड्राइंग करवानी होती थी तो वो भी किसी और से करवाता था, इतना वो हो गया था। जी। तो फिर ड्राइंग तो बिल्कुल छूटी गई मेरी। जी जी। तो छूटने के बाद ड्राइंग तो मैं क्या करता था, अपना पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया। जी। फिर पढ़ाई में अच्छा भी रहा थोड़ा। तो फिर आगे भी अवेयरनेस की कमी के कारण
या मेरी पढ़ाई अच्छी होने के कारण टीचरों ने मेरे को उसी फील्ड में मोटिवेट किया जी, कि तू अच्छा पढ़ सकता है तो ये ड्राइंग मत कर जी। और पढ़ाई ही कर। ठीक है। तो मैंने बीकॉम किया। जी। बीकॉम कंप्लीट करने के बाद पता नहीं कहाँ भगवान ने कहीं आवाज़ डालनी थी, तो मेरे को लगा बीकॉम में जो चीज़ के लिए पैदा हुआ था वो तो कर ही नहीं रहा। अच्छा, ये दिमाग में विचार आया कुछ? हाँ, मतलब कहीं मन में एक आवाज़ उठी और ये हुआ कि सब कुछ कर लूँगा, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं एक मन में ये चीज़ आएगी कि जिस चीज़ जो तूने करनी थी वो नहीं कर पाया। क्या बात। तो लास्ट की वो एक मोमेंट जी। शायद आफ्टर बीकॉम। आफ्टर बीकॉम। जी। तो बीकॉम का मैंने इसके लिए चंडीगढ़ आर्ट कॉलेज में अप्लाई किया, एंट्रेंस दिया। जी। रैंक भी मेरा कोई अच्छा नहीं था, पिताजी डिफेंस में थे जी। तो वो कोटा मिला, उसकी वजह से। आप बड़े स्पष्टवादिता के तरीके से आप बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से ये चीज़ें बता रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि प्रदीप जी ने बहुत जो तथ्य छुपाने के होते हैं उन तथ्यों को भी आप तक पहुंचाने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप किस प्रकार से जीरो से उठकर कैसे बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। जी। तो मैं तो जीरो ही था जब मैंने सब कुछ छोड़ ही दिया था। जी। और ये तो पिताजी की मेहरबानी, भगवान की कृपा है। जी। जो मतलब मेरे का एडमिशन हुआ वहाँ, मैं लायक भी नहीं हूँ एडमिशन के, मेरे को इस चीज़ का पता था। जी। तो लेकिन लेना चाहता था एडमिशन, लास्ट ऑप्शन था मेरे पास बीकॉम करने के बाद। अब मेरे को ये था कि करना ही है किसी भी हालत में। चीज़ों का पता भी लग गया था जी। कि आपका काम ही आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान है। आपका 3 साल बाद आप कॉलेज से बाहर निकलते हो तो सब चीज़ें पीछे छूट जाती है। तो मेरा रैंक था 101 कुछ रैंक था। जी। तो मैं वैसे तो एक कोटे की वजह से वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। जी। और काम तो मेरा था ही नहीं, अच्छा नहीं था जैसे बच्चों का था वहाँ काम, उसके लायक मतलब मेरा कहीं Competition में आप जस्टिफाई नहीं नहीं करता था, मतलब काम बस एक कोटे की वजह से। जी। जी। लेकिन मेरे को लगा कि मेरे को काम करना है। जी। और जो वहाँ मैंने काम देखा तो मेरे लिए तो एक नया अनुभव था। बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए थे, मैंने कभी देखे भी नहीं थे। जी। वो वाली बात हो जाती है, तालाब का मेंढक। कुएं का मेंढक। हाँ, कुएं का मेंढक। जी। तो उसको वो लगता है कि वही एक दुनिया है। जी। और लेकिन वो फिर वहाँ गया तो लगा कि समंदर भी है। जी, बहुत ठीक बड़ी है। बात है। ठीक है, तो समंदर में देखा तो अब मेरे को भी लगा कि काम करना चाहिए। जी। और उन तक पहुँचने का सिर्फ एक माध्यम था, जी। उनके लेवल में काम करने का, जी। कि मेहनत करनी पड़ेगी। क्या बात। और मेहनत इस प्रकार करनी पड़ेगी जी। क्योंकि अगर वो तो मेहनत कर ही रहे हैं, जी, वो उस फील्ड में वो एक्सपर्ट है, वो तो एक्सपर्ट हैं, वो तो 5 घंटे काम करेंगे। जी। अगर मैं भी उनकी राह पे चला 5 घंटे मैं भी काम करूं तो मैं कभी भी उनसे आगे नहीं निकल सकता। शायद उनके बराबर भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे कुछ हाँ जी, आगे हाँ जी, हैं। हाँ जी। जी। तो सिर्फ एक माध्यम था कि मैं, अगर वो 5 घंटे करते हैं तो मेरे को 18 घंटे काम क्या करना। बात, बहुत सुंदर। तो सिर्फ यही एक मेरा वो रहा कि मेहनत करनी है। जी। और बाद में, शुरू में होता है कि मैंने इन तक पहुंचना है, बाद में वो चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। जी। जब आप वहाँ तक पहुँच जाते हो जी। जी, फिर नया रास्ता तो दिखने एक लगता नया है। रास्ता, फिर आप वो चीज़ें भूल जाते हो। जी। जी। उस टाइम मेरे ये था दिमाग जी। में तो कि निश्चित तौर पे आपने 18 घंटे काम किया है सर। मैं आर्ट कॉलेज में स्केचिंग, मेरे को किसी, वो भी गुरु ही कहता हूँ मैं, जी। जी। जिन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली कि आप ये चीज़ करना, जी। आर्ट फील्ड में स्केचिंग सबसे ज़रूरी है। जी। क्योंकि स्केचिंग में क्या होता है, आप चीज़ों का विजुअल करते हो, जी, उसको उसको फिर जो स्केलिंग और मेज़रमेंट टूल्स हैं जी। वो ख़त्म हो जाते हैं। आप अपनी आँखों से और अपने हाथ से हर चीज़ मेज़र कर लेते हो। क्या बात। तो उसको कंठस्थ करने का एक, जो जैसे मैं अब कोई भी स्कल्पचर बना रहा हूँ, विदाउट मेज़रमेंट में उसको 18 फुट भी बना सकता हूँ और उसको 1-2 इंच भी बना सकता हूँ। उसको तैयार करने के लिए आपको कंटिन्यू वो चीज़ अभ्यास करना पड़ेगा। वो अभ्यास करने का तरीका ये है कि कोई भी चीज़ है उसको आपने पेंसिल से ड्रॉ करना पड़ेगा एक आउटलाइन के माध्यम से। जी। जी। तो वो प्रोसेस सिर्फ इसलिए होता है जी। कि आप अपनी आँखों को और हाथ, जो आपका हाथ है उसका तालमेल बैठ जाए। जी। आँखों से आप मेज़रमेंट करो चीज़ों का जी। और हाथ से बनाओ। क्या बात। तो ये बेसिक है आर्ट का। जी। जी। ठीक है। जी।
तो इसके बाद हर जगह ये अप्लाई होगा, पेंटिंग में, ड्राइंग में। जी, जी। यहाँ से आपकी जर्नी ही शुरू होती है स्केचिंग से। वो एक बेसिक है। तो उस टाइम में तो मेरे को ये भी नहीं पता था ये ज़रूरी है कि नहीं, लेकिन मेरे को वो कहते हैं किसी समझदार व्यक्ति ने बोला कि आप बस तू 4 साल कुछ मत कर, सिर्फ स्केचिंग कर। ठीक है। तो स्केचिंग वहाँ हॉस्टल में रहता था मैं, तो हॉस्टल में भी जो भी आता वो यही चीज़ बोले, स्केचिंग करो। तो मेरे को लगा यही करनी पड़ेगी और तो कुछ है नहीं। तो हम क्या करते थे उस टाइम में, बस स्टैंड जाते थे सतारा, चंडीगढ़। जी। तो चंडीगढ़ मैंने कंटिन्यू रखा वो। अब मेरे पास तो वही था, मेहनत करनी है आंख बंद करके बस, और कुछ नहीं करना। जी जी तो मैं रात को, दिन में कॉलेज में स्केचिंग करता, जी। फिर बस स्टैंड पे निकल जाता स्केचिंग करने। कितने समय तक? मैं देर रात तक, मतलब 1-2 बजे तक स्केचिंग करके फिर करता रहा मैं उस चीज़ बीच को। में भूख वगैरह, प्यास वगैरह कुछ महसूस? वो हॉस्टल से खाना खा के चला जाता था क्या मैं। बात है, क्या बात फिर मेरे को ये लगता था 2-3 बजे, अब 2-3 बजे कर लिया काम, तो अब सुबह भी उसी टाइम पे जाना है काम करने, क्योंकि वो एक रूटीन बना हुआ था कि मेहनत करनी है बस। ठीक है। तो लेकिन मेरा ये रहा कि मैंने कंटिन्यू रखा उस चीज़ को। मेरे साथ और भी फर्स्ट ईयर में मेरे बैचमेट थे बहुत सारे, जी जी। वो चले भी, लेकिन वो उस राह तक कंटिन्यू नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। जी तो मेरे को सबसे बड़ी खुशी ये है जी। कि एक मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने और कुछ ना दिया हो, कृपा उस भगवान की है। जी। भगवान ने कुछ ना दिया हो, लेकिन एक ये है कि मेहनत कर सकता हूँ। क्या बात, बहुत सुंदर सर। मेहनत, मेरे को इस चीज़ पे विश्वास है और मैं सबसे अधिक मेहनत कर सकता हूँ। क्या बात है। मैं क्योंकि अनुभव कर चुका हूँ, मेरे से अच्छे काम करने वाले बहुत थे, जी लेकिन कुछ भी कर पाए तो मेहनत की वजह से जो सीख पाया। मुझे ऐसा लगता है प्रदीप जी, जितनी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ, आपके बार बार जो शब्द आते हैं कि मैं मेहनत कर सकता हूँ और इतनी मेहनत कर सकता हूँ, मेरे को आपके इस वाक्य में ऐसा नज़र आता है, यदि एक पूरे दिन में 24 घंटे हैं तो आप व्यक्ति के लिए 24 से ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे नज़र आता है कि आप उस 24 के भी कुछ एक्स्ट्रा बना के, कुछ उनको अभी मतलब 24 से भी कुछ ज़्यादा करके अपने शरीर को हार्ड वर्क करके इस तरीके से कि वो 24 की भी पूर्ति 48 में कर सकते हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है आपकी इस चर्चा के दौरान। मेरे को ये लगता है कि अब क्योंकि पर्पज़ एक भगवान ने एक अलग चीज़ दी है, कला दी है, तो जो भगवान ने किसी चीज़ के लिए मेरे को पैदा किया, कुछ अलग चीज़ है, तो उसके साथ न्याय करूं। क्या बात। तो न्याय करने का तो यही है, मैं काम कर सकता हूं और इससे अलग मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मैं समाज को भी यही चीज़ दे सकता हूं। तो अगर मेरे को कोई बोले आप समाज को क्या दे सकते हैं, मैं तो कला दे सकता हूँ। क्या बात। ठीक है जी तो कला मैं यही सोच रहा हूँ कि उसको मैक्सिमम दूँ मैं। जी जी जी। और जो समय में एक भी जो मेरे को समय मिला है, मेरे को नहीं पता कितना मिला है, क्या मिला है, हाँ। वो समय मैं पूरा इसी को दूँ, जी जी पूरा पूरा। जी जी। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि हर किसी को ये ड्यूटी भगवान ने दी नहीं, हर किसी में अलग टैलेंट है, मेरे को दिया है तो मैं इसका सदुपयोग करूँ। क्या बात है। तो ये पर्पज़ है सिर्फ अब काम करने का, क्योंकि एक लाइफ जर्नी होती है, अब बहुत सारे चेंजेस आ गए। उस टाइम में कंपटीशन की भावना से करता था कि मैंने उस तक पहुंचना है, अब वो चीज़ें रही नहीं, अब उसके साथ लगन हो गई, प्यार हो गया। अब तो वो वाली फीलिंग नहीं होती जो भगवान कृष्ण ने भी बोला कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जी। अब तो वो वाली चीज़ होगी कि फल है ही नहीं, अच्छा। कर्म ही मेरा फल है। क्या क्या बात, बहुत सुंदर। मतलब फल, कर्म करने के बाद फल की इच्छा नहीं है। अब तो ये लगता है जो कर्म किया ना वही मेरा फल था, क्या बात है। और इच्छा रही नहीं। क्या बात। भगवान की कृपा है कि कोई गलत आदत नहीं जी, है किसी प्रकार की। जी जी जो है प्रेम है, जो है समय है, जी। इसके साथ है। और ज़िंदगी में ये पता है जी इतना भगवान ने कर दिया, मन में ये चीज़ कंठस्थ होगी, जी उनकी जो कृपा है। जी। तो ये पता है कि इस दुनिया में सब अस्थिर हैं, मेरे साथ कुछ नहीं जाना। क्या बात। लास्ट समय तक मेरा काम मेरे साथ रहेगा। ओए होए, क्या बात, बहुत सुंदर। तो वो मेरा दोस्त है, जी। वो रात को भी मेरे साथ है, सुबह भी मेरे साथ है। क्या बात। ठीक है।
सोते वक्त भी साथ है। जी मेरी बीवी, मेरे बच्चे, जी उनका भी एक टाइम है, जी ठीक है, वो भी एक टाइम तक मेरे साथ, उन मेरे को वो भी नहीं पता कितने टाइम तक मेरा साथ निभाएंगे, जी जी। लेकिन मेरे उस दोस्त है ना जो, उसके साथ बड़ा खुश हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। और जो मैं उसके साथ जुड़ता हूँ, चीज़ों को भूलता हूँ, वहाँ से एक नई चीज़ शुरू होती है। जी जो मैं उसके साथ मेडिटेशन कर रहा हूँ, उसके साथ एक मेरी अटैचमेंट बन रही है। जी तो वहाँ से मेरे को फिर थोड़ा लगता है कि जो कला है जी। वो मैं के बाद शुरू होती है। वही है। मैं को ख़त्म करने के बाद उत्पन्न होती है कला। मैं को ख़त्म करने के बाद जब आप भगवान पे छोड़ देते हो, जी। तब आपकी उत्पत्ति होती है कला की। तब आपकी कला की उत्पत्ति होती क्या बात है, बहुत सुंदर सर। है। जब आप, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि ना तो हमारा जीवन, हम्म ना तो हमारा बर्थ हम्म। मतलब, जी और ना हमारी मृत्यु, जी। ये जब हमारे हाथ में ही नहीं है, हम्म। ये दोनों चीज़, ना तो हमारे हाथ में जन्म है, जी ना हमारे हाथ में मृत्यु है। जी प्रदीप जी। तो जब ये दोनों चीज़ है ही नहीं हमारे हाथ में, प्रदीप जी, आप बहुत मर्म बता रहे थे कला का, कि जब व्यक्ति का मैं ख़त्म हो जाता है तब कला की उत्पत्ति होती है, और जब व्यक्ति के हाथ में ना तो उसका जन्म है ना उसकी मृत्यु है, तो फिर वो किस भ्रम में खोया हुआ है। इस विषय को आप बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से आप बता रहे थे। कृपया बताइए हमारे दर्शकों को। मैं वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर सकता था, ये सारी चीज़ें, तो मेरे को ये लगता है कि जब जन्म और मृत्यु, जब ये दोनों चीज़ें ही हमारे हाथ में नहीं है, जी। तो हमारे हाथ में क्या है फिर? मेरे को तो ये लगता है कि कर्म करना भी हमारे हाथ में नहीं है, वो भी ईश्वर के हाथ में है। मेरी पूरी जर्नी में ये दिखेगा आपको कि सर, बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात कही है कि कर्म करना भी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। इस विषय को बड़ी विशेषज्ञता से प्रदीप जी के अनुभव से सीखने का प्रयास करेंगे। जी बताइए। और मैं इसमें भी धन्यवाद करता हूँ भगवान का, जी कि देखो कोई शक्ति है जो सब चीज़ें करवाती है। जी मैं मानता हूँ भगवान को, तो इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ अनुभव की है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे हाथ में, भगवान को सिर्फ इस चीज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे एक अच्छा रास्ता दिया। वो भी मेरा चुना हुआ नहीं है, जी भगवान ने मेरे को एक अच्छा रास्ता दिया, जी। और वो भगवान से हाथ जोड़ के यही बोलता हूँ कि वो मेरे को इसी रास्ते पे रखे। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो मैं मेडिटेशन उसी वजह से, जो मूर्ति कला है उसी की वजह से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। जी वही मेरा मेडिटेशन माध्यम है। मेरा मेडिटेशन खो जाता हूँ मैं उसमें, जी बिल्कुल शून्य हो जाता हूँ वहाँ जाके जब मैं उसको काम को करता हूँ। जी। और जो काम कर रहा होता हूँ जिसमें शून्य हो जाता हूँ, जी। वो सबसे अच्छा काम होता है, क्या बात है, क्या बात क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ जाता है। है। आत्मा का परमात्मा से मिलाप। जहाँ मेरे को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ वो अच्छा नहीं हो पाता, जी जी उसमें कमियाँ होती हैं। जी। तो मैं वाला मेरे को थोड़ा सा यहाँ लगता है कि नहीं होना चाहिए कि जीवन में व्यक्ति को। जीवन में मैं जहाँ ख़त्म होगी, प्रभु से जुड़ गए, क्या बात, तो आप वो चीज़ें फिर भगवान अपने आप आपको अच्छा ही करेगा। क्या बात है, बहुत सुंदर प्रदीप जी। तो और जबकि सबसे बड़ा संतोष आत्मा का संतोष है। क्या बात है। आखिरी में सब उसी के लिए भगवान के शरण में भी जाते हैं। ठीक है। आखिरी में अंत वही है, घूम फिर के। जी जी। आप कितनी भी जर्नी कुछ भी कर लो, आपका सेटिस्फेक्शन किसी चीज़ से ना मिले, आखिरी में अंत में यही है कि आत्मा का संतोष, हाँ, आत्मा की शांति आत्मा की शांति के लिए ही वो प्रयास रहता है, प्रयास, अपने जीवन पर्यंत। पूरा अंत लास्ट में वही है। जी जी जी। तो मेरे को वो अनुभव हो रहे हैं क्या बात। कि मेरी आत्मा वहाँ जुड़ रही है, तो मेरे को शायद किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है इस दुनिया में। जी 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 मेरे को खाना इसलिए खाना है, अब मैं आपको बता जी रहा जी हूँ जी जी कि खाना इसलिए खा रहा हूँ कि मैं ये कर सकूँ। जी।
मेरे को पता है कि अगर मैं नहीं तो मेरे को खाने की भी ज़रूरत नहीं है, जी मेरे को मेरा काम मिलता रहे और मैं ये करता रहूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी यही भूख है, यही सब कुछ है। तो मैं जानना चाहूँगा इस विषय में मूर्तिकला में आपने एजुकेशन क्या क्या आपने इसमें क्वालिफिकेशन पूरी की, कहाँ कहाँ से वो पूरी की है? मैंने BFA जी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट जी चंडीगढ़ आर्ट कॉलेज से किया। जी जी फिर मास्टर भी मैंने इसी में किया। जी, वो भी चंडीगढ़ से ही? हाँ जी, हाँ जी। जी जी, उसके बाद और इसमें मैंने स्पेशलाइजेशन किया पोर्ट्रेचर में, जी, वो कहाँ से की सर? वो भी चंडीगढ़ आर्ट जी कॉलेज से जी जी किया। जी, उसके अलावा? और उसके अलावा मैं 2 साल स्टूडियो हैश दिल्ली में मैंने एज ए स्कल्प्टर काम किया। जी 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 और उसके बाद 1 साल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा देश भगत यूनिवर्सिटी में, वो गोविंदगढ़ पंजाब में। पंजाब में? जी हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद मैं 5 साल से यहीं हूँ इंडस ग्लोबल एकेडमी में। जी जी और शुरू में मैं एज ए टीचर यहाँ अपॉइंट हुआ था। जी 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 अब मैं सौभाग्य है मेरा जी कि मेरे को मित्र सेन जी का स्मारक बनाने को मिला। जी, बहुत बड़ी बात है। तो उसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है जी वो भी बड़ा भगवान से जुड़ा हुआ, ब्रह्मांड से लेके जी जी वैदिक जी भारत, जी जी आधुनिक भारत, हरियाणा, जी मित्र सेन जी की लाइफ को हम उसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी हमारी पूरी टीम अभी लगी हुई है इस काम में। जी जी तो उसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि जो हमारे कॉलेज के पास आउट जी, स्टूडेंट्स हैं, साथी हैं, वो भी मिल के काम करें जी, उनसे। स्टेज मुहैया करा रहे हैं? हाँ जी, स्टेज उनसे भी हम सीख रहे हैं। अच्छा, क्या बात है। वो आते हैं तो उनसे कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती जी है। जी जी कुछ हम भी उनको कोशिश करते हैं जी कि उनको भी कुछ सिखा दें हम। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो लोग जुड़ रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये जी है। जी और कला का एक प्रसार हो रहा है, जी जी तो अच्छा लग रहा है। जी। प्रदीप जी, जैसा मुझे पता लगा है कि आपकी यात्रा जो मूर्तिकला की यात्रा भारत ही नहीं विदेशों तक भी ये यात्रा रही है, वहाँ की भी काफ़ी कुछ ऐसी उपलब्धियाँ हैं, वो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें। जी हम 2020 में, जी मैं और मेरे मित्र हैं, वो भी मूर्तिकला से हैं, जी तो उनके साथ हम गए किरुना स्वीडन में। जी तो वहाँ हमारा कॉन्सेप्ट भी कृष्ण भगवान से था। जी तो उससे पहले हमने स्केच कंपटीशन के लिए स्केच भेजा, वो पास हुआ। जी फिर हम दोनों गए वहाँ और हमने काली अमृतन जी से रिलेटेड हमने स्कल्पचर बनाया। वहाँ पब्लिक वोटिंग होती है, जी तो पब्लिक वोटिंग से हमने वहाँ अपने देश का नाम रोशन किया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाइयाँ। बड़ी खुशी हुई जी जो वहाँ हमारे देश के जो लोग मिले, जी उनको और ज़्यादा खुशी हुई जी, कि हमारे देश से लोग यहाँ आए और वो जीत के ले जा रहे हैं। वो तो उनको बड़ी खुशी हुई। जी जी तो सबसे ज़्यादा एक बाहर जाके गर्व महसूस हुआ जी कि हमने अपने देश के लिए कुछ किया और आगे भी कोशिश करेंगे कि हम अपने देश को कुछ जो हम कर सकते हैं जी वो उसके लिए करें। जी। प्रदीप जी, चर्चा बहुत शानदार रही, बहुत कुछ हमें भी सीखने को मौका मिला और हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक प्रेरणा स्रोत होता है, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में भी कोई एक प्रेरणा स्रोत जिसको समझकर आपने इस कला में भाग लिया और इन फ्यूचर आप भी, जैसे मैं देख रहा था, आप खुद अपने जूनियर साथियों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं और उनको आप खुद अपने हाथों से बताते हैं, उनको सिखाते हैं कि भी इस प्रकार से आप मूर्ति को मूर्त रूप दे सकते हैं। तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरे को मोटिवेट किया हमेशा मेरे पिताजी ने, जी बचपन से ही। जी, उनका नाम? रामफल चहल। जी और आर्मी से जुड़े होने की वजह से देश भावना उनके अंदर कूट कूट के भरी है। जी तो मैं ये मानता हूँ, मतलब अपने पिताजी के बारे में, जी, मैंने उनसे महान पुरुष कोई देखा नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर। ठीक है, जी मतलब मैंने दुनिया देखी, जी लेकिन मेरे पिताजी जैसा मेरे को कोई हीरो लगा ही नहीं आज क्या तक। बात है, बहुत ठीक है। बहुत उम्दा। उन्होंने हमेशा ही मेरे को
मतलब सुनते हैं अब तो हम हर चीज़ देखते हैं, महसूस करते हैं, किताबें भी पढ़ी हैं, जी 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 हर चीज़ देखी है, लेकिन जो शब्द उन्होंने मेरे को दिए वो शायद कोई ना दे सके। जी मेहनत करना, जी मेहनत क्या है, जी मैं शायद एक एक फील्ड में काम कर रहा हूँ, इसी की तरफ है ध्यान, यही कर रहा हूँ, लेकिन वो ऑलराउंडर है, जी वो परिवार भी संभालते हैं, जी अपना हर कर्तव्य को वो निभा रहे हैं। जी शायद मैं उनके बराबर ना पहुंच सकूं कभी भी, अरे तो वो मेरे हीरो हैं। जी जी और मोटिवेशनल उन्होंने बड़ी मेरे को छोटी छोटी चीज़ें बताई। जी जैसे मैं बचपन में होता था तो कोई कंपटीशन में हार जाता था तो हर बच्चे की ये होती है, मेरे साथ पार्शलिटी हुई है, ड्राइंग कंपटीशन में चला गया, मेरा भी अच्छा था, जी जी तो मैं जाके शिकायतें करता था। बच्चा करेगा, हाँ जी, हाँ जी। पिता से ही करेगा और किससे करेगा। तो पिताजी बिल्कुल सुलझे हुए एकदम, जी तो कहते थे बेटा जो कंपटीशन होता है ना हाँ वो हमेशा है ना गुड और वेरी गुड में होता है, और क्या जहाँ बात पार्शलिटी होती है ना हाँ वो भी 19-20 हो जाती है। जी 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 अगर तू एक्सीलेंट होगा ना ज़िंदगी में हाँ तो लोग तेरे को अपने आप तेरे तक पहुँचेंगे। क्या बात, बहुत सुंदर सर, बहुत तो सुंदर। और वो एग्जाम्पल भी हैं अपने पास हर चीज़ के। जी जी कोई भी ये नहीं है कि कोई भी नीचे से ऊपर उठा है और अपनी मेहनत से उठा है। जी जी तो सचिन तेंदुलकर से लेके हर कोई जी जिन्होंने एक समय दिया है, जी कला क्षेत्र में भी हम बहुत सारे उदाहरण देख जी सकते जी हैं जी निश्चित तौर पे। कि जो एक्सीलेंट हुए हैं उनको कोई नहीं रोक सका। जी जी तो सबसे बड़ा मंत्र तो उन्होंने मेरे को वही दे दिया था क्या बात कि एक्सीलेंट होने के लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी, है। जी और कोई सीधा रास्ता तो है ही नहीं, जी जी क्योंकि आप तो बिल्कुल नीचे से उठना है आपने तो, जी जी और वो कर्म करने से ही हो पाएगा। जी तो फिर एक दो उन्होंने फिर मेरे को बाद में भी एक दो मंत्र दिए जी जी कि जैसे मैं कॉलेज में था तो एक सिंपल सी चीज़ बोली, बेटा गड्ढा भी खोदना है ना तो इतना गहरा खोद देना आज से कि कोई खोद ना सके। क्या बात, बहुत बड़े, बहुत तो उम्दा। मतलब गड्ढा खोदना तो कोई बड़ी बात नहीं है, जी लेकिन उसको भी इतनी नीयत से खोदो हाँ, कि उस वो भी लगे कि हाँ यार खोदा है किसी ने गड्ढा। बहुत गहराई तक खोदा है, तो उसका मतलब मुकाबला उन्होंने भी एक छोटी सी बात बताई कि मेहनत किसी भी फील्ड में करो, कोई भी फील्ड छोटा नहीं है। जी आप लेबर भी कर रहे हो या कोई भी, उसको पूरे 100% अपनी ईमानदारी से करो। क्या बात, बहुत सुंदर। तो ये विचार थे उनके। जी जी अभी उनका अभी मेरे को कोरोना टाइम में जी तो उन्होंने एक थॉट और दिया मेरे को, जी जी क्योंकि अपना ये होता है कि देश से क्या लेना है, मेरे को देश ये नहीं दे रहा, 100 शिकायतें होती है, मेरे को ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। मेरे को वो नहीं मिलता। जी 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 तो उन्होंने मेरे को बोला बेटा ये कभी मत बोलना, देश इससे ज़्यादा क्या देगा, पैदा हो गया देश में, हर चीज़ तो कर, हर चीज़ तो तू देश की ले रहा है, पानी हवा, तो तेरा क्या कर्तव्य बनता है देश के लिए, जी तू देश को क्या दे सकता है, ये हमेशा सोचना। अगर क्योंकि हम तो फौजी हैं, जी हमने तो अपनी जान तक दे देते हैं, जब इससे ऊपर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल जब भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी ऐसे लोगों ने अपनी जान तक दे दी, जी जी तो हम देश से मांगने की तो वो नहीं करनी चाहिए, यही कोशिश करनी चाहिए कि हम दे पाए देश। कुछ दे पाएँ देश को। होती हैं बहुत सारी चीज़ें, अब लोग स्ट्रगल करते हैं, मैं स्ट्रगल तो मानता ही नहीं। देखो अच्छा जी ना, मतलब लगा मेरे को स्ट्रगल हुई भी नहीं। अच्छा जी जो मैंने स्टोरी सुनाई मेरे को तो खुद भी फील नहीं होता स्ट्रगल नहीं की, क्योंकि कारण? मैंने कारण ये है कि मैंने मज़ा लिया है स्ट्रगल का, पूरा मज़ा लिया, स्ट्रगल को भी एंजॉय कर लिया। एंजॉय किया है क्या उसका। बात है। तो मेरे को फील नहीं होता कि स्ट्रगल की है। बाकी अगर ढूंढना चाहें स्ट्रगल तो कुछ है खास हुआ भी नहीं ऐसा स्ट्रगल की मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, मेहनत की है। मेहनत को हम स्ट्रगल नहीं बोल सकते, वो तो मज़ा है एक ज़िंदगी का। प्रदीप जी, अभी तक की कुछ उपलब्धियां जो और साझा करना चाहें, जो किसी डिग्निटरीज के रूप में आपको कहीं से एप्रिशिएशन मिला हो, कहीं से बूस्टअप किया गया हो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मैं इंडस स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, जी तो हमारे डायरेक्टर हैं सुभाष शरण जी, जी जी वो हर समय हर जगह जब भी उनको मौका मिलता है जी वो मेरे को एक रास्ता, एक मंजिल दिखाने की कोशिश करते हैं। जी
और सबसे ज़्यादा मेरे प्रशंसक भी वही हैं। अच्छे जी, क्या बात तो वो जहाँ मौका होता है वहाँ मेरी प्रशंसा करते हैं। जी तो कैप्टन अभिमन्यु जी भी, जी जी वो भी जब मौका मिलता है, जी क्योंकि मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, जी यहीं काम कर रहा हूँ, जी जी तो इस टाइम मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं जी जी वो यही लोग हैं, जी और इन्हीं से मुझे अप्रिशिएशन मिल रही है। जी ठीक है, बाकी मैं यहीं जुड़ा हुआ हूँ, लोग जुड़ते हैं, जो भी मिलता है मेरे जी से जी तो वो अप्रिशिएट तो करता ही है, अच्छा लगता है जी उसको। जी निश्चित तौर पर। आखिरी जो संदेश जो युवा इस फील्ड में आके अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन युवाओं के लिए कोई अंतिम संदेश अपनी तरफ से? संदेश जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ, कोई भी फील्ड है, सिर्फ मेरा फील्ड नहीं है, कोई भी फील्ड है, शॉर्टकट तो है नहीं कोई। जी ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, मतलब आपका सफल होने का सिर्फ एक माध्यम है मेहनत, जी वो आप कंटिन्यू रखो। आप मेरे फील्ड में, हर फील्ड में कामयाब होगे, कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरे पास ये कोई भी आता है, सीखता है, तो मेरा यही उसको बोलना होता है कि कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं एक लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। जी 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 अनुभव, अनुभव। रास्ता बता सकते हैं, क्या क्या आपने बाधा कर- झेली, अब अलर्ट कर सकते हैं, बाकी तो उसकी मर्जी है, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। करना आपने है। जी एक रास्ता है, जैसे अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, जी जी एक रास्ता है, वो एक्सपीरियंस है जो मेरी ज़िंदगी का, जी वो यही है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, जी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जी हर फील्ड में करनी पड़ेगी। मेरे फील्ड में भी मैं स्पेशल कोई चीज़ नहीं बता सकता, उसके लिए भी ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जी 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 तो मैं जैसे स्पेशलाइजेशन इन पोर्ट्रेचर है, जी जी तो पोर्ट्रेट के मैं बेसिक्स बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उस बेसिक्स पे काम आपको करना है। ठीक बात है। अब वो तो मैं नहीं कर सकता, जी जी अब वो बेसिक्स आप कितनी मेहनत करके कर सकते हो, ठीक है। वो चीज़ आपने करनी है। जी तो मैं अपने जो भी मेरे फील्ड में है या अदर फील्ड में है, जी जी मैं यही बोलूँगा जी कि आप उस फील्ड में दिलो जान से, पूरी श्रद्धा से जी अपनी ड्यूटी करें, उस पर मेहनत करें और जिस शख्सियत से हम बात कर रहे थे, हमारे ठीक पीछे हरप्रीत सिंह जी एक ऐसी हस्ती का पोर्ट्रेट तैयार कर रहे हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमान APJ अब्दुल कलाम जी, जो जिनका ध्येय वाक्य यही था, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। जब आप मेहनत मेहनत मेहनत, और सफलता का एकमात्र मूल मंत्र ही मेहनत है, हार्ड वर्क ही है, तो निश्चित तौर पर ये आज का हमारा जो ये विशेष चर्चा है, निश्चित तौर पर आप सभी युवाओं को, देखने वालों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए प्रेरित करेगा। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से आप सबको रूबरू कराएंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।